दोस्तों, वैसे तो महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे जिनके पास अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र होते थे, परंतु उन दिव्यास्त्रों को चलाने के लिए किसी दिव्य धनुष की आवश्यकता पड़ती थी। जैसे अर्जुन के पास गांडीव धनुष था और कर्ण के पास भगवान शिव का विजय धनुष। यह धनुष कर्ण को भगवान परशुराम ने दिया था। यह बात तो सभी को पता है, परंतु कभी आपने सोचा कि भगवान परशुराम ने कर्ण को ही अपना विजय धनुष क्यों दिया? कर्ण के अतिरिक्त भगवान परशुराम के दो और शिष्य थे, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। आखिर इन दोनों को यह धनुष क्यों नहीं दिया? चलिए बताते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भगवान शिव का यह विजय धनुष इतना शक्तिशाली था कि कहते हैं कि यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उसे परास्त करना असंभव था। अगर यह सच है तो कर्ण का वध कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। भगवान परशुराम को यह धनुष उन्हें महादेव शंकर से प्राप्त था। बात उस समय की है जब कर्ण की शिक्षा पूर्ण हो गई थी और इंद्रदेव कर्ण से सदैव ईर्ष्या रखते थे कि कहीं कर्ण मेरे पुत्र अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ योद्धा न बन जाए। इसलिए इंद्र कर्ण के साथ छल करते हैं और जब भगवान परशुराम कर्ण की जंघा पर अपना शीश रखकर विश्राम कर रहे थे, तभी इंद्र एक कीड़े के रूप में आकर कर्ण की जंघा को काटने लगते हैं और खून का स्राव होने लगा। इतने में भगवान परशुराम की नींद खुल गई और यह सब देखकर कर्ण से भगवान परशुराम ने कहा, तुमने छल करके मुझसे विद्या अर्जित की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उस समय उसके अनुसंधान की विधि भूल जाओगे। तब कर्ण कहता है कि मुझे आपका यह श्राप स्वीकार है गुरुदेव। लेकिन जब भगवान परशुराम को कर्ण की सच्चाई का पता चलता है तब वो बड़े दुखी हो गए और कहने लगे कि कर्ण, श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं तुम्हें अपना यह विजय धनुष देता हूँ। जब तक यह धनुष तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक संसार में कोई भी योद्धा तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, और यह धनुष आज तक मैंने किसी को भी नहीं दिया। इसलिए युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने अर्जुन को रणभूमि छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन धरती माँ के श्राप के कारण कर्ण का रथ भूमि में धंस जाता है और उसके हाथ से विजय धनुष छूट जाता है। तभी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, यही उचित समय है अंगराज कर्ण का वध करने का। अगर उनके हाथ में उनका विजय धनुष आ गया तब उन्हें परास्त करना असंभव हो जाएगा। दोस्तों, आप भी विजय धनुष को शक्तिशाली मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।